नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर और मेरा नाम है ब्रिजेश कुमार। और जैसा कि आप सबको पता है कि हमने उड़ान सीरीज़ शुरू की है और उड़ान सीरीज़ के माध्यम से हम लोग क्या कर रहे हैं कि लूसेंट की जो ऑब्जेक्टिव या सामान्य ज्ञान की बुक है, इसके पूरा ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन है इसको पूरा कंप्लीट कर रहे हैं। और ये आज की वीडियो नंबर है 20 और ये सभी एग्ज़ामों के लिए बहुत ज़्यादा ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। जैसे यूपी, पीसीएस, एसएससी, रेलवे या ऑल स्टेट के जो एग्ज़ाम होते हैं और कोई एग्ज़ाम होता है, सभी एग्ज़ामों में अगर जीएस आती है तो वहाँ पे लूसेंट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बन जाता है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मिडेवल इंडियन हिस्ट्री, भारत का मध्यकालीन इतिहास। इसमें मध्यकालीन इतिहास में आज इसका विविध करेंगे और आज ये पूरा मिडेवल इंडियन हिस्ट्री मध्यकालीन भारत इतिहास खत्म हो जाएगा और इसके जो विविध क्वेश्चन है इसको आज पूरा कंप्लीट कर लेंगे। इसके पहले हमने एंशिएंट हिस्ट्री को कवर कर लिया है। अगर आप सभी ने नहीं देखा है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जा कर के उसकी प्लेलिस्ट को चेक कर लीजिए, वहाँ से सारी वीडियो एक एक करके आप एंशिएंट हिस्ट्री को कवर कर सकते हैं। और अगर आप इन वीडियो की पीडीएफ चाहते हैं, जैसे कि जो मैं टॉपिक कराता हूँ उनकी आपको पीडीएफ चाहिए, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे पीडीएफ भी मिल जाएगा और इम्पोर्टेंट्स नोट्स भी मिल जाएंगे। और अगर आपका कोई क्वेश्चन या कोई डाउट या कोई क्वेरी रहती है तो आप हमें व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन करके आप वहाँ से अपने क्वेरी या क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए चलते हैं, आज की वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है। यहाँ पे पहला ही क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है। यहाँ पे देखिए, एक तरफ क्या दे रखा है, मंदिर दे रखा है और एक तरफ दे रखा है उनके शासक कि किसने बनवाया था। तो अब हम इनको सभी को अच्छे से देखेंगे कि सबसे पहले एलोरा की जो गुफाएं हैं, इसको किसने बनवाया था। इसके शक ने यहाँ पे दिया है तो बिल्कुल गलत है। एलोरा की जो गुफाएं हैं इनको बनवाया था किसने, राष्ट्रकूटों ने इसको बनवाया था। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा, ना कि शक ने, तो ये गलत है। तो एलोरा की गुफाएं किसने बनवाया था, राष्ट्रकूटों के द्वारा बनवाया गया था, ना कि शक के द्वारा बनवाया गया था। महाबलीपुरम जो है ये राष्ट्रकूट जो वंश है इसके द्वारा नहीं बनवाया गया था। महाबलीपुरम जो है ये बनवाया गया था पल्लव जो राजवंश है इसके द्वारा ये बनवाया गया था। पल्लव राजवंश के द्वारा महाबलीपुरम का जो मंदिर है इसको बनवाया गया था। और मीनाक्षी जो मंदिर है, मीनाक्षी मंदिर मदुरई में स्थित है और ये तमिलनाडु में पड़ता है। मीनाक्षी मंदिर का निर्माण पांडव वंश के जो राजा थे, पांड्यन वंश के राजा थे, राजा चंद्र कुलशेखर, इन्होंने मीनाक्षी मंदिर का निर्माण कराया था, ना कि पल्लव। ये भी गलत है। और खजुराहो जो मंदिर है इसका निर्माण किसने करवाया था, चंदेल वंश के राजा ने करवाया था। और खजुराहो का मंदिर चंदेल वंश के किस राजा ने करवाया था, तो चंदेल वंश के राजा हर्षवर्मन ने इसका निर्माण करवाया था। तो यही इसका राइट उत्तर है, ऑप्शन डी। क्योंकि इन चारों ऑप्शन में डी ही सही है, बाकी सब गलत है। ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बड़ा इमामबाड़ा कहाँ स्थित है। बड़ा इमामबाड़ा कहाँ पर स्थित है, तो बड़ा इमामबाड़ा जो है ये लखनऊ में स्थित है। ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। लखनऊ में बड़ा इमामबाड़ा स्थित है और इसे भूल भुलैया भी कहते हैं। और इसको अवध का जो नवाब था असफ उद्दौला, इसने 1784 में इसको बनवाया था। तो ये आप सब अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राजपूत शासक ने जिच मोहम्मद शाही नामक आंकड़ों का समूह बनाया जिससे लोग खगोल संबंधित अवलोकन कर सकते हैं। तो ये अवलोकन सवाई जयसिंह ने इसको बनवाया था। ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर है, सवाई जयसिंह के द्वारा बनवाया गया था। और ये कहाँ पर स्थित है, तो ये जो है ये राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हवा महल कहाँ अवस्थित है। कहने का मतलब है हवा महल कहाँ पर स्थित है, तो जो हवा महल है ये जयपुर में स्थित है। ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा, जयपुर। और जयपुर कहाँ पड़ता है, राजस्थान में जयपुर पड़ता है। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा, राजस्थान की राजधानी जयपुर ही है। और ये जो हवा महल है इसको बनवाया किसने था, महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने बनवाया था और ये 1799 में इसको बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध चेतक चेतक घोड़ा किससे संबंधित है।
चेतक जो घोड़ा था ये महाराणा प्रताप का एक स्वामी भक्त घोड़ा था। ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। हल्दी घाटी का जो युद्ध होता है हल्दी घाटी का जो युद्ध होता है इसमें चेतक जो घोड़ा था ये महाराणा प्रताप का यहीं पर वीर गति को प्राप्त हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। यहाँ पे दो सूची दे रखी हैं और सूची फर्स्ट और सूची सेकंड इनको हमें सुमेलित करके बताना है। अब देखिए यहाँ पे पहली सूची में है युद्ध भूमि और दूसरी सूची में है राज्य, तो हमें इनको मिलान करना है। हल्दी घाटी के जो स्थान है ये कहाँ पर स्थित है, यह स्थान राजस्थान में स्थित है, इसका मिलान 1 से हो जाएगा। और पानीपत का जो स्थान है ये कहाँ पर स्थित है, तो ये हरियाणा में स्थित है, इसका मिलान 2 से हो जाएगा। और बक्सर बक्सर का जो स्थान है ये कहाँ पर पड़ता है, ये बक्सर ये युद्ध में पड़ता है, बक्सर लड़ाई यहीं पर लड़ी गई थी। और एक है प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध कहाँ पर हुआ था, प्लासी का जो युद्ध हुआ था ये हुआ था पश्चिम बंगाल में। और प्लासी स्थान कहाँ पड़ता है, पश्चिम बंगाल में ही प्लासी स्थान पड़ता है। तो इसका मिलान हमारा किससे हो जाएगा, 4 से इसका मिलान हो जाएगा। हमारा जो मिलान है 1 2 3 4 ये हमारा मिलान है। तो अब यहाँ पे हमें ऑप्शन में देखना है 1 2 3 4, ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन 8वीं सदी के संत शंकराचार्य के बारे में सही नहीं है। यहाँ पे हमें बताना सही नहीं है, तो ये आप लोग अच्छे से ध्यान रखिएगा, क्योंकि यही वाले जो क्वेश्चन होते हैं ऐसे वाले, इन क्वेश्चनों में बहुत लोग गड़बड़ कर जाते हैं और ये क्वेश्चन गलत हो जाता है अधिकतर लोगों का। तो सबसे पहला ऑप्शन है, उन्होंने भारत के विभिन्न क्षेत्रों में 4 धाम स्थापित किया। ये तो बिल्कुल सही है पहला कथन। और दूसरा ऑप्शन है, उन्होंने बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म के विस्तार पर रोक लगाई। ये भी बिल्कुल सही बात है। तीसरा ऑप्शन कह रहा है, उन्होंने प्रयाग को तीर्थराज का नाम दिया। बिल्कुल गलत है, ऐसा उन्होंने नहीं कहा था, इसलिए इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सॉरी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। डी कह रहा है, उन्होंने वेदांत का प्रसार किया था। ये बिल्कुल सही है। तो मतलब 3 सही है, ऑप्शन सी ही गलत है, तो ऑप्शन सी ही इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने दिल्ली में खगोली वेधशाला, जिसे जंतर मंतर कहते हैं, बनाई थी। तो कहने का मतलब है जंतर मंतर किसने बनवाया था, तो जंतर मंतर बनवाया था जयसिंह द्वितीय ने जंतर मंतर का निर्माण किया था। ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। और जंतर मंतर जो खगोल वेधशाला है ये कहाँ पर स्थित है, तो ये स्थित है दिल्ली में स्थित है, तो ये आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोविंद महल जो हिंदू वास्तुकला का अप्रतिम उदाहरण है स्थित है। कहने का मतलब ये कहाँ पर स्थित है गोविंद महल, ये दातिया में पड़ता है। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर है। और दातिया कहाँ पर पड़ता है, मध्य प्रदेश एमपी और यूपी के बॉर्डर पर पड़ता है। तो ये दोनों याद रखिएगा, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पर पड़ता है दातिया, वहीं पर ये गोविंद महल स्थित है। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित को क्रमानुसार व्यवस्थित करें एवं सही दिए गए कोट को सहायता से चुनें। अब यहाँ पे देखिए 4 रानियों के बारे में दे रखा है, इनको हमें बताना है कि ये कब कब किस क्रम में पैदा हुई थी। देखिए कौन कौन से पैदा सबसे पहले हुआ, तो मैं इनका डायरेक्ट बता दे रहा हूँ क्योंकि सन मुझे अभी ध्यान नहीं आ रहा है। देखिए सबसे पहले जो पैदा हुई थी वो पाघनी या पद्मावती, इन्हीं को पद्मावती बोलते थे, इनका सबसे पहले जन्म हुआ था। तो ये हो जाएगा हमारा 1, पहले सबसे ये रहेगा, 3 हमारा हो जाएगा। उसके बाद जो जो जिनका जन्म हुआ था ये दुर्गावती का जन्म हुआ था, तो ये हो जाएंगी 2 नंबर पे, तो हमारा 2 हो जाएगा। उसके बाद जो जन्म हुआ है ताराबाई का जन्म हुआ है, तो इनका स्थान 3 हो जाएगा, तो हमारा 3 सही। उसके बाद जो जन्म हुआ है अहिल्याबाई का जन्म हुआ है, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। तो ये उत्तर जिसमें होगा वही इसका राइट उत्तर है, यहाँ पे 4 होगा। ये उत्तर जिसमें होगा वही इसका राइट उत्तर है, 3 2 4 1, ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर है। अब यहाँ पे हम बता देते हैं कि जैसे पद्मावती या पगनी जो थी ये जो राजा रतन सिंह थे इनकी पत्नी थी। पद्मावती कौन थी, राजा रतन सिंह की पत्नी थी। अब यहाँ पे दुर्गावती जो थी ये थी
ये दलपत शाह की चंदेल की मतलब पत्नी थी, दलपत शाह चंदेल की पत्नी थी, तो ये आप लोग याद रखिएगा। और ताराबाई जो थी, ताराबाई राजा राम महाराज की दूसरी पत्नी थी, राजा राम महाराज की दूसरी पत्नी ताराबाई थी। और अहिल्याबाई जो थी, अहिल्याबाई इनके पति का नाम था, ये मल्हार होलकर के पुत्र खंडेरवा की पत्नी थी, खंडेरवा जो थे इनकी पत्नी थी अहिल्याबाई। तो इसका तो राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। पहली सूची में दे रखा है स्थानों के नाम और दूसरी सूची में उन स्मारक के नाम दे रखा है। तो पहला जो हमें दे रखा है एलिफेंट, एलिफेंटा जो है ये क्या है? एलिफेंटा जो है ये एक प्रकार की क्या है, गुफा है। और एलिफेंटा की जो गुफाएं हैं ये कहाँ पर स्थित है? ये स्थित है हमारा और महाराष्ट्र में स्थित है एलिफेंटा की गुफाएं। और स्वर्ण स्वर्ण जो बेला है, स्वर्ण बेला जो है एक प्रकार का क्या है, ये एक मूर्ति है। और ये मूर्ति कहाँ पर स्थित है? कर्नाटक जो राज्य है वहाँ पे स्वर्ण बेला मूर्ति स्थित है। और खजुराहो जो मंदिर है, खजुराहो खजुराहो एक प्रकार का क्या है, एक प्रकार का मंदिर है। और ये कहाँ पर स्थित है? ये मध्य प्रदेश में छतरपुर जो जिला है मध्य प्रदेश का, वहाँ पर खजुराहो मंदिर स्थित है। और इसको बनवाया था चंदेल राजा के द्वारा, इसको बनवाया गया था। और सांची का जो स्तूप है ये कहाँ पर है? ये एक स्तूप है एक प्रकार का, और ये कहाँ पर स्थित है? ये भी मध्य प्रदेश में स्थित है। और सांची का स्तूप अशोक के द्वारा बनवाया गया था। अब देखिए जो हमारा मिलान है, ये हमारा मिलान है 3, 4, 2, 1। ये हमारा मिलान है, ये जिसमें मिलेगा वही इसका राइट उत्तर है। 3, 4, 2, 1, ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन से बीजगणित के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए विशेष रूप से जाना जाता है? यहाँ पूछा कि बीजगणित के क्षेत्र में योगदान के लिए विशेष रूप से किसको जाना जाता है? भास्कर को जाना जाता है बीजगणित के योगदान के लिए। ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है? यहाँ पे चार ऑप्शन दिया गया है, इनमें पूछा है कि सबसे प्राचीन और सबसे पुराना वाद्य यंत्र कौन सा है? तो वीणा जो है ये सबसे पुराना वाद्य यंत्र है। ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर है, वीणा सबसे पुराना वाद्य यंत्र है। और इन्हीं से सभी जैसे तबला सितार इन्हीं से ही उत्पन्न हुआ है। तो ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित चार बाहरी आक्रमणों को कलाक्रमानुसार अवस्थित करें एवं नीचे दिए हुए कोड से सही रूप से मिलान करें। अब यहाँ पे दे रखा है कि कौन कौन सबसे पहले हमला किया था भारत में, तो अब हम इसको आप लोग को डायरेक्ट बता देना, आप इसको याद कर लीजिए। सबसे पहले भारत पर आक्रमण कौन किया था? चंगेज खान का भारत पर आक्रमण हुआ था, तो 2 हो जाएगा। उसके बाद जो आक्रमण हुआ था वो तैमूर लॉन्ग के द्वारा किया गया था, तो इस यहाँ पे हमारा हो जाएगा 4, 2, 4। उसके बाद जो आक्रमण हुआ गया था नादिर शाह के द्वारा भारत पर आक्रमण किया गया था, तो यहाँ पे हो जाएगा 3। उसके बाद अहमद शाह अब्दाली मराठाओं के बीच में युद्ध जो हुआ था, पानीपत का तृतीय युद्ध, ये अहमद शाह अब्दाली उसके बाद युद्ध करता है, तो यह हो जाएगा 1। तो हमारा जो ऑप्शन है 2, 4, 3, 1, 2, 4, 3, 1, ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से बृहत मंदिर के प्रारंभिक अभिकल्पना तथा निर्माण सूर्यवर्मन सेकंड के राजकाल के दौरान हुआ था? तो ये जो मंदिर है ये किसके द्वारा निर्माण किया गया था? सूर्यवर्धन द्वितीय के द्वारा। ये अंकोर वाट का जो मंदिर है इनके द्वारा निर्माण किया गया था। ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर है। और अंकोर वाट का जो मंदिर है ये कहाँ पर स्थित है? ये कंबोडिया में अंकोर वाट का मंदिर स्थित है। और ये मंदिर जो है ये विष्णु विष्णु की मंदिर है। ये भी आप लोग ध्यान रखें, किसकी मंदिर है? विष्णु की मंदिर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। यहाँ पे दे रखा है सूची दे रखा है, पहली सूची में दे रखा है पुरातात्विक स्मारक स्थल दे रखा है। और दूसरी सूची में दे रखा है उनके राज्य। यहाँ पे देखिए स्मारक स्थल है और वो किस राज्य में है, तो वही हमें बताना है। तो देखिए जो हमारा शिवपालगढ़ जो है ये किस राज्य में स्थित है? तो ये है हमारा उड़ीसा में स्थित है। इसका मिलान हो जाएगा 3 से। पिपराहवा जो है ये कहाँ पर स्थित है? पिपराहवा ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। इसका मिलान हो जाएगा हमारा 4 से।
गोलपांडा जो है, गोलपांडा कहाँ पर स्थित है? गोलपांडा असम में स्थित है, तो इसका मिलान हो जाएगा 1 से। और बिष्णुपुर जो है, बिष्णुपुर कहाँ पर स्थित है? ये मणिपुर में स्थित है, इसका मिलान हो जाएगा 2 से। तो हमारा मिलान है 3, 4, 1 और 2, ये हमारा मिलान है। तो हमारा मिलान क्या है? 3, 4, 1, 2। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे 2 कथन दे रखा है, इन पे हमें विचार करके बताना है इन कथनों के बारे में। तो सबसे पहला है हमारा, दक्षिण भारत के इच्छुक शासक के बौद्ध मत के विरोध थे। तो ये बिल्कुल सही है, दक्षिण भारत में इच्छुक शासक बौद्ध मत के विरोध में थे, ये बिल्कुल सही बात है। दूसरा कथन यहाँ दे रखा है, पूर्वी भारत के पाल शासक बौद्ध मत के समर्थक थे। पूर्वी भारत के पाल जो शासक थे ये बौद्ध मत के समर्थक हुआ करते थे, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो हमारा दोनों सही है, 1 और 2 दोनों सही है, ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे 2 कथन दे रखा है और इन कथनों को हमें पढ़ के और बताना है कि कौन-कौन सही है। यहाँ पे पूछा कौन-कौन सही है। तो सबसे पहले हम लोग कथन पढ़ते हैं। तो पहला कथन है, हिंदू देवी-देवताओं तथा मुस्लिम संतों की प्रशंसा में रचित गीतों का संग्रह किताबे नौसार इब्राहिम आदिल शाह दूती द्वारा लिखा गया। ये बिल्कुल सही है। तो ये इब्राहिम आदिल शाह दूती के द्वारा किताब ए नौसार लिखा गया है। और दूसरा कथन यहाँ पे है, भारत में कव्वाली के नाम से जाने वाले संगीत शैली के प्रारंभिक रूप का आरंभ अमीर खुसरो ने किया था। ये भी बिल्कुल सही है। तो दोनों कथन हमारा क्या है? सही है। दोनों ए और 2 दोनों सही है, ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? यहाँ पे हमें 4 कथन दे रखा है, 4 जो ऑप्शन दिए हैं, इन 4 ऑप्शन में 4 कथन दिया है। इन कथन को हमें पढ़ करके मतलब सही चुन करके बताना है कौन सा सही नहीं, इस बात को अच्छे से ध्यान रखना है, क्योंकि एग्जाम में यही हम लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं कौन, और पढ़ लेते हैं जल्दी-जल्दी में, और ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा गलत होने के चांस रहते हैं। पहला ऑप्शन पढ़ते हैं, अली मर्दाना खान ने बंगाल में राजस्व कृषि पद्धति आरंभ की थी। बिल्कुल गलत है, इन्होंने प्रारंभ नहीं की थी, तो इसलिए ऑप्शन ए ही इसका राइट उत्तर हो जाए, क्योंकि पहला ही गलत है। ऑप्शन बी है हमारा, महाराज रणजीत सिंह ने लाहौर में तोपों के निर्माण के लिए आधुनिक ढलाई खाने स्थापित किए थे। ये बिल्कुल सही बात है। और तीसरा है, अम्बेर में सवाई जयसिंह ने यूक्लिड के रेखागणित के तत्वों का संस्कृत में अनुवाद कराया था। ये भी बिल्कुल सही है। और तीसरा है, मैसूर में सुल्तान टीपू ने श्रृंगेश्वरी मंदिर में देवी शारदा की मूर्ति के निर्माण के लिए धन दिया था। ये भी बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर है, क्योंकि यही इसका गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। यहाँ पे 3 घटना दी गई हैं, 3 लाइन दिया गया है और हमें इनके बारे में बता करके बताना है। देखिए, सबसे पहला क्या है, विजयनगर साम्राज्य, जो विजयनगर के कृष्णदेव राय का जो शासनकाल हुआ था, ये हमें जब तक नहीं पता रहेगा तब तक हम इस क्वेश्चन को नहीं कर सकते। इनका जो शासनकाल था ये 1509 से 1525 के बीच में इनका शासनकाल था। 1529 तक का इनका शासनकाल था, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। और कुतुब मीनार का जो निर्माण हुआ था, ये हुआ था 1193 में, इसका 93 में ये शुरुआत हो गई थी। ये कुतुब बिन ऐबक के द्वारा इसकी शुरुआत किया गया था। और पुर्तगालियों का भारत में आगमन जो हुआ था, पुर्तगाली भारत में कब आए थे? 1498 में सबसे पहला पुर्तगाली जो आया था, वास्को डी गामा, ये कालीकट तट पर पहुंचा था। तो पुर्तगाली 1498 में आए थे। और फिरोज शाह तुगलक की जो मृत्यु हुई थी, इसकी मृत्यु मानी जाती है कब? 1388 में इसकी मृत्यु मानी जाती है। अब यहाँ से हम बता सकते हैं कि कौन कौन सा सबसे पहले हुआ है। तो सबसे पहले जो घटना घटी है वो कुतुब मीनार का निर्माण हुआ है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2। उसके बाद जो हमारी घटना घटी है वो है फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु हुई थी, ये हमारा हो जाएगा 1388 में इसकी मृत्यु हुई थी, तो 4 हो जाएगा। फिर उसके बाद जो है हमारा क्या है, उसके बाद है पुर्तगालियों का भारत में आगमन, तो हमारा हो जाएगा 3। उसके बाद बचा हमारा क्या, 1, ये सबसे बाद में हुआ। ये जिसमें होगा वही इसका राइट उत्तर है, 2, 4, 3, 1, ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए।
यहाँ पे पहली सूची में दे रखा है इक्ता, जागीर, अमरम, मोकासा। ये कुछ शुरुआत जैसे इक्का जो प्रणाली थी किसके द्वारा शुरू किया गया था, ऐसे क्वेश्चन है। तो दूसरी सूची में दे रखा है किसके द्वारा शुरू किया था, किस साम्राज्य के द्वारा, वही हमें इसमें बताना है। तो इक्का जो प्रणाली है ये किसके द्वारा शुरू किया गया था, तो ये दिल्ली सुल्तान के द्वारा शुरू किया गया था। ये इसका मिलान हो जाएगा 2 से। और जागीर जो है हमारा ये किसके द्वारा शुरू किया गया था, ये शुरू किया गया था मुगल साम्राज्य के द्वारा, हमारा इससे मिलान हो जाएगा 3 से। अमरम जो है, अमरम ये शुरू किया गया था, ये शुरू किया गया था विजयनगर साम्राज्य के द्वारा, इसका मिलान हो जाएगा 4 से। मोकासा जो है ये किसके द्वारा शुरू किया गया था, ये शुरू किया गया था मराठा के द्वारा, इसका मिलान हो जाएगा 1 से। तो हमारा यहाँ मिलान है 2, 3, 4, 1, ये हमारा मिलान है 2, 3, 4, 1, यही इसका राइट उत्तर, 2, 3, 4, 1, ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे देखिए निम्नलिखित कथन दिया गया है और इस पे हमें विचार करके बताना है। देखिए यहाँ पे कथन है सही क्रम जिनमें का निर्माण हुआ है। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कौन सा किसका निर्माण कब हुआ था। देखिए सबसे पहले कुतुब मीनार का जो निर्माण शुरू हुआ था, तो ये इसका निर्माण हो गया था कब, 1193 से शुरू हो गया था, 99 तक ये चला था। ये इसका हो गया। अब उसके बाद इसको इल्तुतमिश इसको पूरा कराता है, तो कुतुब मीनार का, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। उसके बाद तुगलकाबाद का जो किला है ये कब बना था, ये 1321 में ये बना गया था। और लोधी गार्डन जो है ये कब बना था, ये 1444 में इसको बनाया गया था। और फतेहपुर सीकरी जो है ये कब बना था, 1569 में इसको बनाया गया था। अब हमको यहीं से बता सकते हैं कि हमारा कौन सा सबसे पहले कौन सी कुतुब मीनार का निर्माण हुआ, 3। उसके बाद तुगलकाबाद का किला बना तो 1 हो जाएगा। उसके बाद क्या बना है, लोधी गार्डन बना है तो हमारा क्या है 2। उसके बाद फतेहपुर सीकरी का निर्माण हुआ तो हमारा हो जाएगा 4। 3, 1, 2, 4, तो ये कौन सा हो जाएगा, 3, 1, 2, 4, ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। यहाँ पे सूची फर्स्ट है और सूची सेकंड दे रखा है और इसको हमें सुमेलित करके बताना है। यहाँ पे दे रखे पहली सूची में है सन दे रखा, दूसरी सूची में जो युद्ध लड़े गए हैं उनके बारे में दे रखा है। देखिए 1556 ईस्वी में क्या हुआ था, अकबर का राजरोहण हुआ था, तो इसका मिलान हो जाएगा 5 से। और 1600 ईस्वी में जो हुआ था, 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की क्या हो जाता है, अधिकार पत्र या चार्टर एक्ट प्रदान किया गया था और ईस्ट इंडिया कंपनी की शुरुआत हो गई थी, तो इसका मिलान हो जाएगा 4 से। और 1686 में क्या हुआ था, 1686 में जो हुआ था ये शिवाजी का देहांत हो गया था, तो इनका मिलान हो जाएगा 3 से। और 1739 में क्या हुआ था, 1739 में हुआ था नादिर नादिर शाह की दिल्ली पर आक्रमण किया था, नादिर शाह दिल्ली पर आक्रमण के, इसका मिलान हो जाएगा 2 से। तो हमारा मिलान क्या है, 5, 4, 3, 2, ये हमारा मिलान है 5, 4, 3, 2, ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाभारत की विश्व विषय वस्तु पर विभिन्न भाषाओं के कृत्यकारों के निर्माण निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक युग्म सुमेलित है। यहाँ पे महाभारत की विषय वस्तु पर विभिन्न भाषाओं के कृतिकारों के निम्नलिखित युग्म में से कौन सा एक सही सुमेलित है, यही हमें बताना है। देखिए सरला दास जो थे ये बंगाली भाषा में, सरला दास जो लिखा गया है बंगाली भाषा, बिल्कुल गलत है। और काशीराम जो लिखा गया है ये उड़िया भाषा में लिखा गया है, ये भी बिल्कुल गलत है। और टिकट्टा जो है ये मराठी भाषा में लिखा गया है, ये भी गलत है। पंपा जो है ये कन्नड़ भाषा में लिखा गया है, ऑप्शन डी ही इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। यहाँ पे सूची फर्स्ट दे रखा, सूची सेकंड दे रखा, उसको हमें मिलान करना है। पानीपत की जो दूसरी लड़ाई पहली सूची में दे रखा है, पानीपत की दूसरी लड़ाई लड़ी गई थी, ये भारत में मुगल शासन यहाँ से शुरू हो गया था। भारत में मुगल शासन की शुरुआत पानीपत की दूसरी लड़ाई से शुरू हो जाती है। और पानीपत की दूसरी जो लड़ाई लड़ी गई थी ये कब लड़ी गई थी, 1556 में ये लड़ाई लड़ी गई थी, तो ये अभी आप लोग ध्यान रखिएगा। और तराइन के जो द्वितीय युद्ध हुआ था
तराइन का जो द्वितीय युद्ध हुआ था, यहाँ से हमें क्या मिलता है, तो ये भारत में तुर्की शासन व्यवस्था यहाँ से शुरू हो गया था। तुर्कों का मतलब ये तुर्कों का शासन भारत पर हो गया था, तो इसका मिलान हो जाएगा 3 से। और ये जो दूसरी लड़ाई लड़ी गई थी तराइन की दूसरी लड़ाई, ये लड़ाई कब लड़ी गई थी, तो ये लड़ाई लड़ी गई थी 1192 में, ये लड़ाई लड़ी गई थी तराइन का। और तालीकोट का लड़ाई जो लड़ी गई थी, तालीकोट की जो लड़ाई लड़ी गई थी, ये किसके किसके बीच में लड़ी गई थी, ये लड़ी गई थी विजयनगर साम्राज्य का पतन इसी युद्ध के बाद से शुरू हो जाता है, तो इसका मिलान 1 से हो जाएगा। और तालीकोट का जो युद्ध लड़ा गया था, ये 1565 में तालीकोट का युद्ध भी लड़ा गया था। और प्लासी की जो लड़ाई हुई, यहाँ से ब्रिटिश ब्रिटिश भारत में ब्रिटिश शासन व्यवस्था यहाँ से शुरुआत हो जाती है। और प्लासी का जो युद्ध लड़ा गया, ये 1756 में प्लासी का युद्ध लड़ा गया, तो ये आप लोग सॉरी 1557 में प्लासी का युद्ध लड़ा गया, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। तो हमारा मिलान क्या है, 4 3 1 2, ये हमारा मिलान है। ये जिसमें मिलेगा वही इसका राइट उत्तर है। 4 4 3 1 2, ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा एक युग्म सही सुमेलित है। यहाँ पे पूछा है एक युग्म ऐसा कौन सा है जो सही तरीके से सुमेलित है। तो विक्रमशिला जो मठ है ये उत्तर प्रदेश में नहीं है, तो ये बिल्कुल गलत है। हेमकुंड गुरुद्वारा जो है ये हिमाचल प्रदेश में नहीं है, तो ये भी गलत है। और उदयगिरी का जो गुफा है ये महाराष्ट्र में, ये बिल्कुल गलत है। अमरावती बौद्ध स्तूप जो है ये कहाँ पर है, ये आंध्र प्रदेश में, यही इसका राइट उत्तर, क्योंकि ये सही है। ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य मंदिर स्थित है। सूर्य मंदिर कहाँ पर स्थित है, जो कोणार्क का सूर्य मंदिर है ये उड़ीसा राज्य में स्थित है। यहाँ पे हमारा क्या होना चाहिए, सूर्य मंदिर स्थित है, ये कोणार्क में स्थित है, इसी को बोलते हैं कोणार्क सूर्य मंदिर। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। और ये रही आज की हमारी वीडियो। अगर आप लोग को हमारी वीडियो पसंद आती है तो अपने यार दोस्तों, अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। और अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे कि आपकी जो भी इम्पोर्टेंट वीडियो डाली जाए वो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँचे। और अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो एक कमेंट, प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। आप लोगों से मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।